समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय शिव शक्ति। आज हम मेरी साधना का 44वां अवतरण करते हैं। एक कठिनाई है साधना के व्यवहारिक पथ पर। अमूर्त अगोचर शक्ति में मैं अपना मन कैसे रमाऊं? नया साधक जो ठहरा, ढूंढूं इसके किसी मूर्तिमान स्वरूप को। उषा की लालिमा को आंचल में समेटे हुए और अग्नि के तेजस से परिवेष्टित केसरिया ध्वज में यह क्या अंकित है? वही तो जिसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूं। आओ जरा इसका भी संदेश सुन लें। पिछले अवतरण में साधक एक ऐसी साधना के बारे में समझ जाता है कि मुझे जो साधना प्रारंभ करनी है, जो सामूहिक रूप से की जा सकती है, और वो साधना जीवन व्यापी होनी चाहिए और वो जीवन पर्यंत भी होनी चाहिए। लेकिन उस साधना को मैं किस प्रकार से प्रारंभ करूं, उसके मन में अभी तक इस प्रकार का प्रश्न है। इस अवतरण में साधक का एक कठिनाई से सामना होता है, और वो चीज है कि उसका इसमें मन कैसे लगे। एक कठिनाई है साधना के व्यवहारिक पथ पर कि ऐसी जो ये साधना का मार्ग है, साधना का जो व्यवहारिक मार्ग है, उसमें उसका मन कैसे लगे। ऐसी शक्ति जिसका कोई मूर्त रूप नहीं हो, अमूर्त है, अगोचर है, जिसे इंद्रियों से दिखाई नहीं दे, जिसको अनुभव नहीं किया जा सकता इंद्रियों द्वारा, उसको किस प्रकार से किया जा सकता है? क्योंकि मैं एक नया साधक हूं। नया साधक जो ठहरा, नए साधक को या किसी भी नए शिक्षार्थी को बिना किसी प्रकार के मूर्तिमान रूप के बिना उसको समझाना कठिन होता है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को प्रारंभिक जब शिक्षा दी जाती है, प्रारंभिक अक्षर ज्ञान दिया जाता है, तो उसको चित्रों द्वारा समझाया जाता है और चित्रों द्वारा समझने में उसको सरलता रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसका अभ्यास हो जाता है, तब उन चित्रों की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार से जो नया साधक है, अभी इस मार्ग पे वो नया नया चला है, इसलिए वो भी किसी मूर्तिमान स्वरूप की आवश्यकता महसूस कर रहा है। इसीलिए वह कोई दिखने वाला जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वो ढूंढने का प्रयास करता है। नया साधक ठहरा, ढूंढूं इसके किसी मूर्तिमान स्वरूप को। उषा की लालिमा को आंचल में समेटे हुए अग्नि के तेजस से परिवेष्टित केसरिया ध्वज में यह क्या अंकित है? इस खोज में साधक का ध्यान है वो केसरिया ध्वज की ओर जाता है। उसे जो केसरिया ध्वज है, उसमें उषा की जो लालिमा है वे वो समाई हुई दिखती है। उषा की जो लालिमा है वो जागृति का प्रतीक है, वो उठने का प्रतीक है, वो उदय होने का प्रतीक है, वो शौर्य का प्रतीक है, वो क्षात्र धर्म का प्रतीक है। तो साधक भी जब क्षात्र धर्म की साधना प्रारंभ कर रहा है, उसकी साधना को प्रारंभ करना चाहता है, जब वो समाज में इस प्रकार का एक जागरण का शंख फूंकना चाहता है, तो उसे भी उस शौर्य की आवश्यकता होगी, उसे भी उस जागृति की आवश्यकता होगी, उसे भी उस उदय होने की जो आवश्यकता होगी। तो ऐसा जो शौर्य है, ऐसी जो प्रेरणा है, वो उसको उस केसरिया ध्वज में जो उषा की जो लालिमा है, उस लालिमा में उसको समेटी हुई, आंचल में समेटी हुई दिखती है। इसी प्रकार अग्नि के तेजस, कोई भी काम करे और साधक जिस काम को करना चाहता है उसके लिए तेज की भी आवश्यकता होगी, और जिसमें उस तेज से समाज में किसी भी प्रकार की जो आई हुई विकृतियां हैं, उन विकृतियों को, और स्वयं के भीतर भी किसी प्रकार की विकृतियां हैं, उनको उस अग्नि के जो तेज है, उस अग्नि के तेज से उसका समन कर सके, उसको वो जला सके। इसके लिए उस साधक को उस केसरिया ध्वज में एक अग्नि के रूप में तेजस भी दिखाई देता है, वो तेज भी दिखाई दे रहा है। केसरिया ध्वज का जो रंग है वो एक जलती हुई अग्नि
के समान ही दिखाई देता है, इसलिए वो उसमें तेजस्वी उसमें दिखाई दे रहा है। आगे वो लिखा है, वही तो जिसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूं, आओ जरा इसका भी संदेश सुने। अब साधक को ये आभास हो रहा है कि जिस मूर्तिमान रूप को मैं ढूंढ रहा हूं, जो मेरे क्षात्र धर्म का प्रतीक बन गया है, जहां मेरी श्रद्धा और विश्वास को मैं आरोपित कर सकता हूं, वह यही केसरिया ध्वज है। इसीलिए लिखा कि वही जिसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूं। उस जिस मूर्तिमान स्वरूप को वो कल्पना कर रहा था, तो उस जिस मूर्तिमान स्वरूप के समक्ष वो जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत जो साधना करने का विचार कर रहा था, वो शक्ति उस केसरिया ध्वज में वो पाता है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में जो साधक है, उस केसरिया ध्वज को अपने व्यावहारिक पथ पर गोचर और मूर्त मानकर उसके अंदर अपने मन को रमाता है और उसके संदेश को सुनने के लिए वो तत्पर होता है। अगला अवतरण 45 नंबर। वह देखो संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिष्ठाता, समस्त भोगों के भोक्ता, कीर्ति की माला हाथ में लिए त्याग और वैराग्य निश्चल चित्त से बैठे हैं। उस ओर स्वाभिमानी बलिदान विजय के गले में स्वतंत्रता की जयमाला पहना रहे हैं। एक और भगवान संघर्ष, क्रोध और प्रतिशोध के साथ तांडव नृत्य का आयोजन करने में तल्लीन हैं। मध्य में पवित्रता अपने अबोध शिशु शांति और मोक्ष को न्याय के झूले में झुला रही है। इधर उत्साह अपनी जीवन संगिनी आशा के साथ गौरव के रंग से फाग खेल रहे हैं। ऊपर से प्रकाश केसर की वर्षा कर रहे हैं। प्रणाम करूं मैं उन सबको। ध्वज जरा फहराना बंद तो करो। तो पिछले अवतरण में साधक ध्वज के संदेश को सुनने के लिए प्रवृत्त होता है, और इस अवतरण में उसी जो ध्वज है उसमें जो संदेश है उनको सुनने का वो प्रयास कर रहा है। उसे ध्वज में जो क्षात्र धर्म की विशिष्टताएं हैं उनका दर्शन होता है। जो पहला उसे दर्शन होता है, वह देखो संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिष्ठाता, समस्त भोगों के भोक्ता, कीर्ति की माला हाथ में लिए त्याग और वैराग्य निश्चल चित्त से बैठे हैं। जो पहला दर्शन है, वो पहला दर्शन उसे त्याग और वैराग्य का होता है। साधक कहता है कि त्याग और वैराग्य वो संपूर्ण ऐश्वर्य का अधिष्ठाता है, कि जो त्याग करता है, जो कुछ छोड़ता है, उसे वापस लौट कर मिलता है, उसे वो ऐश्वर्य मिलता है। यानी जो ईश्वरीय संपदा है, वो ईश्वरीय संपदा उसको मिलती है। ये ईश्वरीय संपदा कोई भौतिक संपदा ही नहीं है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैभव, इसमें शारीरिक भी है, मानसिक भी है, बौद्धिक भी है, आत्मिक भी है। सारे के सारे जो वैभव हैं, वो सारे के सारे वैभव उसमें प्राप्त होते हैं। यानी संसार की जो समस्त जो सर्वोत्कृष्टता है वो उसको प्राप्त हो जाती है। और क्षत्रिय ने इस त्याग और वैराग्य को अपनाया और ऐसी सीमाएं बांध दी उसने कि वो जो ऐश्वर्य था, वो ऐश्वर्य भी उसके पीछे दौड़ने लगा। और दौड़ने ही नहीं लगा, वो उसके अधिष्ठाता बन गए, वो उसके नियामक बन गए। वो जो सारा ऐश्वर्य था वो उनके अधीन हो गया, और क्षत्रिय उसे भोग कर भी आसक्तिहीन बने रहे। इसीलिए जो कीर्ति की जो पताका है वो स्वतः ही उनकी चारों ओर फैल गई। उस ओर स्वाभिमानी बलिदान विजय के गले में स्वतंत्रता की जयमाला पहना रहे हैं। जो स्वाभिमानी बलिदान करने को तत्पर होता है उसके लिए जो है हमेशा विजय हमेशा उपलब्ध रहती है, और जो विजयी होता है उसे ही हमेशा स्वतंत्रता मिलती है। ये सारा का सारा जो है उसको उस ध्वज में अंकित होता दिख रहा है, उस ध्वज के अंदर सारा दिखाई दे रहा है। एक और भगवान संघर्ष, क्रोध और प्रतिशोध के साथ तांडव नृत्य का आयोजन करने में तल्लीन है। उसे इसी ध्वज में भगवान शिव का वो रुद्र रूप दिखता है, जिसमें वे संघर्ष कर रहे हैं, वे तांडव नृत्य कर रहे हैं और प्रतिशोध लेने का संकल्प कर रहे हैं और प्रतिशोध लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब संघर्ष आता है, जब क्रोध आता है और जब प्रतिशोध आता है, तभी दुष्टों का दलन हो सकता है। उन दुष्टों को और जो तमोगुणीय जो प्रवृत्तियां हैं उनका विनाश तभी संभव है, नहीं अन्यथा नहीं ले सकता है। मध्य में पवित्रता अपने अबोध शिशु शांति और मोक्ष को न्याय के झूले में झुला रही है।
इधर उत्साह है अपनी जीवन संगिनी आशा के साथ गौरव के रंग से फाग खेल रहे हैं। मध्य में पवित्रता अपने अबोध शिशु शांति और मोक्ष को न्याय के झूले में झुला रही है। जो अपवित्र प्रवृत्तियां हैं उनका जब नाश किया जाता है तभी पवित्रता आती है, और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ शांति है, वो स्वाभाविक है, और जहाँ शांति है वहाँ मुक्ति भी दौड़ी दौड़ी आती है। और फिर जब न्याय की स्थापना होती है, जब शांति होगी, जब मुक्ति आएगी, तभी वहाँ पे न्याय की स्थापना कर सकता है। और वही व्यक्ति न्याय की स्थापना कर सकता है जिसके अंतर में इस प्रकार की शांति आ गई हो। इसलिए हम अनुभव कर सकते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद में अपने आप ही वहाँ पवित्रता और शांति आ गई, और शांति के बाद में वहाँ पे न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। इधर उत्साह अपनी जीवन संगिनी आशा के साथ गौरव के रंग से फाग खेल रहे हैं, ऊपर से प्रकाश केसर की वर्षा कर रहे हैं। जहां उत्साह होता है वहीं आशा है, यह तय है। इसी प्रकार आशा जनित उत्साह, और जो उत्साह जनित आशा है उसी से हमेशा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आशा को उत्साह की जीवन संगिनी कहा जा सकता है। ये जब दोनों साथ होंगे तो उस गौरव का भी आनंद उठाया जा सकता है, उसको एक फाग खेली जा सकती है, उसके लिए उसके साथ में एक त्योहार मनाया जा सकता है। और जब ऐसा हो जाता है तब वो अंधकार समाप्त हो जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। ऊपर से प्रकाश केसर की वर्षा कर रहे हैं। प्रणाम करूं मैं उन सबको, ध्वज जरा फहराना बंद करो। साधक इन सब गुणों का दर्शन उस केसरिया ध्वज में कह रहा है, उसको प्रणाम करता है और थोड़ा सा फहराना बंद करे तब, क्योंकि वो रुकें चलता रहे इस प्रकार का चित्रपट, तो लेकिन प्रणाम नहीं कर सकता, रुकने को कहता है कि जिससे मैं उनको थोड़ा कुछ प्रणाम कर सकूं। 46वां अवतरण। मैं एक चित्रपट देखने लग गया था, बड़ा भयंकर दृश्य था। उसमें भगवान राम रावण से तुमुल युद्ध कर रहे थे। थोड़ी देर से क्या देखता हूँ, भीष्म सरसैया पर लेटे हैं। इसके तुरंत पश्चात ही न मालूम कितने दृश्य देख लिए, मुझे तो याद भी नहीं रहे। हाँ, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा और चंद्रगुप्त के शक युद्ध बड़े मनोरंजक थे, पर बाद में चामुंडराय की भीमकायता, हमीर का हठ, जौहर और शाखों को देखकर मेरी पलकें झुक गई। फरफर की ध्वनि सुन सिर ऊंचा किया तो देखता हूँ सामने और कुछ नहीं, केवल केसरिया ध्वज फरफर फहरा रहा था। जब कोई संवेदनशील और चिंतनशील व्यक्ति चिंतन करता है तो उसे अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य का चिंतन स्वाभाविक रूप से होता है। साधक भी अपने समाज की स्थिति को देखकर पीड़ित है, और उसी पीड़ा के फलस्वरूप वह अपने समाज की जो स्थिति है उसमें कुछ करने का साहस अपने आप में पैदा कर रहा है और उसके लिए प्रयत्नशील है। वो केसरिया ध्वज में अपने पूर्वजों का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको देखते हुए खो जाता है, एक स्वप्न में चला जाता है, एक स्वप्न देखने लग जाता है, और उसके सामने इस प्रकार का एक चित्रपट की तरह त्रेता युग, द्वापर युग और आज का जो युग है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इन सारे युगों की, वो उसके एक के बाद एक इस प्रकार उसके दृश्य पटल पर उसके गुजरने लगती है। भगवान राम रावण से तुमुल युद्ध कर रहे थे, ये त्रेता युग की बात है। उसके सामने राम और रावण का युद्ध आता है और भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, ये द्वापर युग की बात में वो महाभारत का युद्ध देखता है जिसमें जो भीष्म पितामह हैं उनको वो सरसैया पर लेटे हुए देखता है। और फिर इस युग की बात करता है कि इस युग में भी कि जो पूरा इतिहास है वो उसके सामने गुजरने लगा। उसके सामने मौर्य वंश आया, उसके सामने गुप्त वंश आया, और उन सभी लोगों का जो काल है उसने इसमें देखा। और जब मध्यकालीन इतिहास उसके सामने चलने लगा, जिसमें पृथ्वीराज के समय में जो चामुंडराय जी थे, जो भीमकाय शरीर वाले थे, जो बड़े बलशाली थे, जिनका निशाना एक अचूक निशाना था, उन चामुंडराय जी की भी भीमकायता उसके सामने आती है। इसी प्रकार से हमीर का हठ, किसी के शरण मांगने पर उसके रक्षार्थ अपने आप का सर्वनाश कर देने वाला हठी हमीर उसकी नज़र में आता है, उसको दिखाई देता है। जौहर व शाखों की वो परंपरा उसने देखी, और न जाने कितने जो गौरवपूर्ण बलिदानों के जो दृश्य थे वो उसके चित्रपट पर वो देखता रहता है। इन भीमकायता, हमीर हठ और जौहर और शाखों को देखकर मेरी पलकें झुक गई।
साधक अपने जो इस बेजोड़ गौरवमयी जो घटनाएं थी इतिहास की, उनको याद करता है, उनको स्वप्न में देखता है और उनको देखकर और भाव विभोर उठता है। उसकी जो पलकें हैं वो नमन करने के लिए झुक जाती है, तभी उसे फर की ध्वनि सुनाई देती है और उसका वापस ध्यान टूटता है। सिर ऊंचा किया तो देखता हूँ सामने कुछ नहीं, केवल केसरिया ध्वज ही फहरा रहा है। और उसको जब उसने ऊंचा करके अपने आंखों से देखा तो केवल उसके सामने ध्वज था जो फहरा रहा था। तो जो साधक है वो त्रेता युग के राम के युग से लेकर मध्यकाल तक के जो हमारे पूर्वज और का जो पराक्रम था, उनका जो शौर्य था, उनका जो समर्पण था, उनकी जो दानशीलता थी, उनकी जो क्षमाशीलता थी, उनकी जो शरणागत वत्सलता थी आदि को साक्षी के रूप में उस केसरिया ध्वज में वो देखता है। और केसरिया ध्वज उसे अपनी जो केसरिया ध्वज उसको जो अपना गौरवमय इतिहास था, उस इतिहास से उसको केसरिया ध्वज जोड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए अपने वो जो उसका धर्म है, उसकी जो शक्ति है, उसके प्रतीक के रूप में उस केसरिया ध्वज को उसने स्वीकार किया। और इसीलिए क्षत्रिय योग संघ में के शिविरों में भी जो केसरिया ध्वज है, उस केसरिया ध्वज को पूरा सम्मान दिया जाता है। उसके सम्मान में 24 घंटे पहरे दिया जाता है। जो ध्वज स्थल होता है वो मुख्य स्थल होता है, उसकी विशेष रूप से उसका ध्यान रखा जाता है। 47वां अवतरण। अब मेरी साधना का पथ सुगम हो गया, गुरु के निश्चित आदेश सुनाई दे रहे हैं। अभिभावकों द्वारा पथ प्रदर्शन, शुभ चिंतकों के शुभ कामना संदेश और मित्रों की सहायता मुझे अनायास ही प्राप्त होने लग गई है। मैं अनुभव करता हूँ कि प्रतिकूलता ने अपने आप को अनुकूलता में ढाल लिया है। यह सब किसका चमत्कार है? मेरे मंद भाग्य का फल? नहीं। मेरे क्षीण प्रयत्नों का परिणाम? यह भी नहीं। उस शक्ति का प्रताप जो पूंजीभूत हो केसरिया ध्वज में निवास करती है। इस अवतरण में साधक को जो ध्वज है, साधक उस ध्वज को गुरु मान लेता है, उसको नेता मान लेता है, उसको एक मार्गदर्शक मान लेता है। इसलिए अब उसका जो पथ है वो सुगम हो गया। उसको गुरु के जो निश्चित आदेश हैं वो सुनाई दे रहे हैं। यानी इसमें किसी प्रकार का निश्चित का मतलब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो आदेश है उस आदेश को उसके पूरा करना ही है। जैसे ही ध्वज के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ तो जो अभिभावक थे, जो साधक के अग्रज थे, तो उनका भी पथ प्रदर्शक होने लगा। वो भी पथ को प्रदर्शित करने लगे, उसका रास्ता है वो सुगम करने लगे। और जितने भी शुभचिंतक थे उन मित्रों की उनको शुभकामनाएं भी मिलने लगी, उनकी सहायता है वो मिलने लगी। ऐसा क्यों कि जब साधक श्री क्षत्रिय योग संघ के ध्वज के रूप में कर्तव्य का ज्ञान होता है और वो उस पर चलने लगता है तो ऐसा होना स्वाभाविक है और ऐसा होने लगता है। जो प्रतिकूलताएं हैं वो अनुकूलताएं में ढल जाती है। प्रतिकूलता ने अपने आप को अनुकूलता में ढाल लिया। ये सब किसका चमत्कार है? यानी जो प्रतिकूलताएं हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूलताओं में ढल जाती है। जितने भी उसके विरोध थे, जितनी भी उसकी कठिनाइयां थी, जितनी भी उसकी बाधाएं थी, वो सारी की सारी रुक नहीं गए, वो उसके सहायक और बन गए। व्यक्ति जब किसी साधना मार्ग पर बढ़ता है तो उसका कठिनाई आना स्वाभाविक है। उसका जो आलस्य है वो प्रतिरोध बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी जो आर्थिक समस्या है वो प्रतिकूल बनकर खड़ी हो जाती है। उसके परिवारजनों का जो विरोध है वो सामने आ जाता है, वो खड़े हो जाते हैं। समाज भी तरह तरह की इस प्रकार की बातें करके और उसके प्रतिकूल उसका वातावरण बनाता है। लेकिन जब साधक स्वयं अपने मार्ग पर दृढ़ प्रतिज्ञित हो जाता है और होकर चलने लगता है तो उसके जो मार्ग की जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और समाप्ति नहीं हो जाती है बल्कि वे सब अनुकूलता में ढल जाती है, यानी वो सब सहायता करने लग जाती है। ऐसा इतिहास हमारा बताता है। तो ये सब किसका चमत्कार है? मेरे मंदभाग्य का फल? नहीं। मेरे क्षीण प्रयत्नों का परिणाम? यह भी नहीं। उस शक्ति का प्रताप जो पूंजीभूत हो केसरिया ध्वज में निवास करती है। तब साधक को लगता है कि ये सब किसका चमत्कार है। उसको स्वयं पर भी अहंकार हो जाता है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि मेरा भाग्य था, वो तो ऐसा है नहीं, वो तो इतना तेज है ही नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है? तो फिर क्या है? नहीं, मेरे क्षीण प्रयत्नों का परिणाम है कि जो मैं कुछ प्रयत्न कर रहा हूं उन प्रयत्नों का क्या वो परिणाम है।
तो वो कहता नहीं, क्योंकि जो मेरे प्रयत्न हैं वो भी क्षीण है, मेरे जो प्रयत्न हैं वो भी कमजोर है, तो फिर वो कौन सी शक्ति है, फिर वो किसका प्रताप है। तब साधक विचार करता है और उसको उस शक्ति का जो प्रताप है, उस शक्ति का प्रताप जो का पता चलता है कि वो जो शक्ति है वो एकत्रित होकर उस केसरिया ध्वज में विराजमान है। तब साधक की श्रद्धा है, जो नमनशीलता है, जो निष्ठता है, वो संघ द्वारा बताए गए मार्ग और अभ्यास से जो ध्वज में आती है वो इसी का परिणाम बताता है। तो पूंजीभूत केसरिया ध्वज में निवास करती है, इसीलिए मैं इसको नमन करता हूँ। ओम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री